हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं टेक्निकल देव आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। आप देखेंगे D2H होम। तो बहुत से लोग क्या होता है कि लेके आ जाते हैं लेकिन इसे इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। आप इसे फ्री वाला चला सकते हैं या फिर रिचार्जेबल है वो भी लगा सकते हैं, एयरटेल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको इंस्टॉल करना नहीं आएगा तो आप इसको नहीं सेट कर पाएंगे। सो गाइज, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाएं और आप भी इसके टेक्नीशियन बनना चाहें तो टेक्नीशियन बन सकते हैं और इसको देखा देखी फिट करना चाहे तो फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो हमारे पे स्टैंड है, तो ये जो बड़ा सा होता है वो इस प्रकार से आता है। तो आपको ये देखेंगे जो चारों छेद हैं वो उसमें मैच होने चाहिए। मैच होने के बाद आप देखेंगे कि जैसे इसमें वीडियो में दिखा जा रहा है आपको भी इसी प्रकार से स्टैंड को रखना है। सो गाइस, अगर आप हमारे नए चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप देखेंगे ये जो पेज होते हैं छोटे छोटे पेज होते हैं। तो छोटे छोटे पेज को लगाना है, जो सबसे छोटे नट बोल्ट होंगे वही इसमें लगेंगे। तो ये जो चारों नट है देखने हमने यहाँ पे लगा दिया है। आपको भी इसी प्रकार से लगाना है और लगाने के बाद यहाँ पे 10 नंबर की जो गोटी होता है उसी से ये कसा जाएगा। क्योंकि आप सब लोग क्या करते हैं चाबी से या फिर गांव में रेंच वगैरह बोलते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसे गोटी से कसें, क्योंकि गोटी से क्या होता है इसकी जो मजबूती है वो बनी रहती है। और आप देखेंगे कि इसको हम यहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार से करना है। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पेच है, नट बोल्ट है, इसको हम यहाँ पे अच्छे से टाइट कर रहे हैं। आपको भी अच्छे से टाइट करना है। अगर आप इसे टाइट नहीं करेंगे तो जो हवा वगैरह चलता है उससे क्या होता है ये लूज़ हो जाता है, और लूज़ हो जाएगा तो जो सिग्नल की प्रॉब्लम है वो बना रहेगा, वो नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से कस लेना है। और आप देखेंगे ये जो हमारा होता है LNB स्टैंड होता है, ये लंबा सा होता है। जो इसके अंदर दो छेद होते हैं उसको ऊपर से इसको इस प्रकार से आपको डालना है और ये नीचे निकल जाएगा। तो इसके अंदर भी दो छेद होते हैं और जो हमारा ये क्लैंप लगाया पहले से इसमें भी दो छेद होता है। तो ये सबसे बाहर वाला जो होता है ये हमारा गोल गोल होता है। ये जो गोल गोल होते हैं वो इस गड्ढे में फंस जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। और अंदर वाले में एक गोल सा नट लगेगा। तो नट वाला जो होता है नट से तो वो टाइट हो जाएगा, और जो पीछे आप देख रहे हैं वो लॉक है, वो लॉक यहाँ से एक लॉक कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि ये ऊपर नीचे या मतलब कि अप डाउन नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको भी इसी प्रकार से लगाना है जैसे कि मैंने यहाँ इस वीडियो में लगाया है। और उसके बाद आपको गोटी से 10 नंबर की गोटी से आपको इसको कस लेना है। तो हमारा ये जो क्लैंप है मतलब कि स्टैंड है, जो LNB स्टैंड है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आप देखेंगे ये जो LNB क्लैंप होता है वो आपको इसी प्रकार से लगाना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसमें एक ये पेच लगेगा, इस पेज को यहाँ पे लगाएंगे तो ये कस जाएगा। तो सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस, मैं आपसे ये करूँगा कि हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपको कुछ नहीं जाएगा लाइक और सब्सक्राइब करने में। तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने ये कंप्लीट कर दिया है और ये 10 नंबर की जो गोटी है मैं उससे कस रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से कसना है। और ध्यान दें कि ज़्यादा अगर कसेंगे तो ये जो जो प्लास्टिक लगा हुआ है ब्लैक कलर का ये टूट सकता है। तो आपको उतना ही कसना है जितना ये टाइट, आप हिला के देखें कि ये हिल तो नहीं रहा है। तो जब ये टाइट हो जाए तो उसे छोड़ दें, क्योंकि गोटी जो है वो कसता चला जाता है, रुकता नहीं है। तो और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा था रॉड वाला स्टैंड होता है, तो आपको ये स्टैंड होता है वो अंदर की तरफ ही इसको रखना है। रखने के बाद यहाँ पे भी दो छोटे छोटे पेच लगेंगे। ये जो देखेंगे ये क्या होता है, अप छतरी को जो हम सिग्नल मिलाते हैं तो ये अप डाउन करने में इसका मदद होता है। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला जो छेद है, उस छेद जो हमने अभी इसके अंदर डाला है, इस छेद को इस छेद से मैच करेंगे। मैच करने के बाद यहाँ पे हम एक लंबा सा जो नट बोल्ट है उसको लगाएंगे यहाँ पे। और नट बोल्ट लगाने से क्या होगा कि छतरी को जब हम सेट करेंगे तो ये अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। और जब छतरी सेट हो जाता है तो कसने में भी अच्छा लगता है, ताकि मतलब कि ये हिले ना और मजबूती इसकी बने रहे। तो आप देखेंगे हम यहाँ पे लंबा सा पेज हमारे पास है, इसको हम लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये सब कंपनी देता है इंस्टॉल करने के लिए। और आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे भी आपको हल्का सा गोटी से इसको कस देना है, ज़्यादा नहीं कसना है, क्योंकि अभी फिर दोबारा हमें इसको ढीला करना पड़ेगा जब हम इसको कहीं लगाएंगे। तो इसलिए इसको आराम से मतलब हल्के हाथों से कस के चलें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम ये गोटी से कस रहे हैं। और अभी भी ये जो अप डाउन करने वाला सिस्टम है ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी नीचे जो है छोटे छोटे पेज लगेंगे। तो आप देखेंगे कि मेरा ये हिस्सा जो है इधर से कंप्लीट हो गया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पेज हैं, अब ये जो छोटे छोटे पेज हैं वो यहाँ पे लगेंगे। और इसके बीच बीच में एक वार्सल भी लगेगा, दो वार्सल इसके साथ आते हैं। तो आप देखेंगे जो छेद है इस छेद में ये लगेंगे, एक लेफ़्ट और राइट। तो अंदर से इसको जो नट है इसको यहाँ पर डालेंगे
और बाहर से इसका जो वार्सल लगा के बोल्ट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब आपकी छतरी सेट हो जाएगा तो ये जब ये कसेंगे तो इसकी जो मजबूती है वो बनी रहती है। और आप देखेंगे ये छोटे छोटे पेच हैं, मैंने एक तो लगा दिया है और मैं यहाँ पे ये दूसरा लगा रहा हूँ। और आपको भी इसी प्रकार से लगाना है, क्योंकि जो नए टेक्नीशियन होते हैं वो थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, तो वो इधर उधर लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने में भी समझ नहीं पाते हैं। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ जो छोटे छोटे नट है उसे लगा दिए हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पे जो मैं नट लगा रहा हूँ, ये नट होता है जब रॉड इसके अंदर जाता है, मतलब जो इसका डंडा होता है, ये देख रहे हैं जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जो इसके अंदर जाता है तो वो टाइट कर लेता है। तो इसको आप देखेंगे ये जो क्लैंप होता है, इसको इस प्रकार से आपको यहाँ पे लगाना है क्लैंप को, क्योंकि ये स्टैंड होता है, इसी पे सारा जो आपका D2H है वो यहाँ पे सपोर्ट टंगा रहता है। तो आपको इसको अच्छे से मजबूती से इसको कसना है। और ध्यान दें कि ज़्यादा नट ना कसें, क्योंकि नट कसते कसते ऐसा होता है कि बहुत से नट जो है टूट भी जाते हैं। तो आपको हिसाब से अपना कसना है। और आप देखेंगे कि ये जो मेरा स्टैंड है वो मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद इसमें जो इसके दो होते हैं, लेफ़्ट और राइट लेग, मतलब कि एक तो ये हमारा बीच सेंटर में रहता है, और जो लेफ़्ट राइट होता है लेग, उसको इस प्रकार से लगाना है। जो ज़्यादा सा उठा हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, वो तो दीवार में लगेगा, और जो कम होता है वो हमारा इस रॉड में लगेगा। तो एक नट तो हमने लगा दिया, और ये सेम नट जो है जो इसके दो लेग हैं उसमें भी लगेगा। उससे क्या होगा कि ये जो हमारा जो प्रॉपर है वर्क करना शुरू कर देगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो स्टैंड है, स्टैंड के नट को अच्छे से टाइट करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, छतरी को लगा देते हैं लेकिन इस नट को नहीं टाइट करते हैं। तो सारे नटों को आपको अच्छे से कसना है। इससे क्या होगा कि आपका जो छतरी आप लगा रहे हैं, जो D2H की छतरी लगा रहे हैं, वो उसकी जो लाइफ है वो बनी रहेगी। और आप देखेंगे कि ये जो हम दो है जो नट लग वगैरह है इसको लगा रहे हैं। और ये जो एक नट हमारा थोड़ा सा बड़ा लग गया है, क्योंकि ये जो एल एन बी वाला नट था वो यहाँ, ये नट निकल के LNB में लगेगा, और जो LNB वाला जो नट है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्रॉपर वर्क करने लगेगा। और आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको थोड़ा टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद हिसाब से टाइट करना है, अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो जो क्लैंप है वो टूट जाएगा, क्योंकि मेरे से भी एक दो टूटा हुआ है। तो मैं कहूँगा कि हिसाब से ही कसें। और ये हमारा जो छतरी है वो लग गया है। और छतरी को जहाँ भी लगाएं वहाँ पे क्या होता है कि खुला एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने दीवार है और आप इसे लगाएंगे तो सोचेंगे सिग्नल आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। फिर आप परेशान रहेंगे, घंटों मेहनत करेंगे, फिर बोलेंगे भैया सिग्नल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज़ को, इसको खुला एरिया देना है आपको, जहाँ से ये खुला रहे। इससे क्या होता है कि सिग्नल पकड़ने में इससे आसानी होता है। और आप देखेंगे कि जो क्लैंप है वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, इसका नट हमने वहाँ पे लगा दिया था और उसका नट हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारा जो है पूरा सेट जो है वो तैयार है। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो हमारा जो LNB में नट लगा था वापस से ये यहाँ पे अदला बदली हो गया था, तो इसका नट जो है LNB में लगा दिया था और LNB का नट यहाँ पे लगा दिया था। तो वो नट के चक्कर में हमें तो दोबारा से वहाँ से निकालना पड़ा और यहाँ पे फिर लगा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप जहाँ पे जो नट सेट बैठे उसको वहीं पे लगाएं, क्योंकि नट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर नट नहीं कसा जाएगा सही से तो ये बार बार हिलेगा। सो गाइस, ये मेरी छतरी है। छतरी मैंने बहुत मैं समझूंगा कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत से छोटे छोटे ऐसे पॉइंट जो क्लियर हैं किए हैं, तो आपको समझ आ जाएंगे। और ये देखेंगे कि जो यहाँ पे ये हमारा LNB लगेगा, यहाँ पे LNB के लिए यहाँ पे जो जो पेच है वो खोल देंगे, और खोलने के बाद यहाँ पे LNB फंसा देंगे, बीचों बीच रखना है। और आप देखेंगे कि ये हमारी नई LNB है, इस नई LNB को लगाना है यहाँ पे। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।